क्या कोई आदमी जेल से चुनाव लड़ सकता है, या क्या कोई अपराधी चुनाव लड़ सकता है, या आतंकवादी चुनाव लड़ सकता है जेल में रहते हुए या नहीं, और यदि लड़ता भी है तो जीतने के बाद क्या होगा, क्या वह शपथ ले पाएगा, क्या वह संसद में आ पाएगा, क्या वह संसद 2 साल 3 साल तक रह पाएगा। आज इन तमाम विषयों पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की अपील थी कि इस तरह का किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी इस बार के चुनाव में 2 लोगों पे जिन पे कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में वे जेल के भीतर है, उन्होंने चुनाव लड़ा है और निर्दलीय जीत लिया है। ऐसे 2 व्यक्ति हैं, एक है अमृतपाल सिंह और दूसरे हैं शेख अब्दुल राशिद, जो जम्मू कश्मीर से जीत के आए हैं। अमृतपाल सिंह की बात करें तो ये वही अमृतपाल सिंह हैं जिन पर पंजाब में मुकदमे दर्ज हैं और इन पे देशद्रोह के मुकदमे दर्ज है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले दर्ज है, और इन्होंने चुनाव लड़ा पंजाब से और लगभग 1.5-2 लाख वोटों से दोनों जीते हैं। और इसी के बाद से अब यह सवाल किए जाने लगे हैं कि क्या ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़ सकते हैं तो क्या ये शपथ ले सकते हैं। तो अभी अब आप समझते जाइए। अमृतपाल सिंह वही व्यक्ति है जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस बार बार दौड़ती थी। आप समाचारों में सुनते थे कि कभी इस गली में देखा गया, कभी दिल्ली देखा गया, कभी आगरा देखा गया, तो कभी पगड़ी में देखा गया, तो कभी बिना दाढ़ी के देखा गया। वही अमृतपाल सिंह है और ये अभी असम के जेल में, डिब्रूगढ़ जेल में संभवतः बंद है, लेकिन वे वहीं से चुनाव लड़ते हैं और पंजाब में जीत भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी जीत जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास जनता है, उनके पास समर्थक है और वे चुनाव जीते हैं। तो आपको बता दें, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, जेल में अपराधी हो, आतंकवादी हो, कोई भी। इससे पहले शहाबुद्दीन जैसे नेता भी जेल में रहकर चुनाव जीतते हैं और विधायक और सांसद रहे भी हैं। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है। दूसरी बात, शपथ ले सकता है। तो शपथ लेने की प्रक्रिया है, कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, संसद के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी, संसद के जो स्पीकर होंगे या जो सचिव होंगे सचिवालय के, वे यह फैसला करेंगे कि फलाना व्यक्ति आकर शपथ लेगा कि नहीं। क्योंकि जीते हुए हैं तो शपथ लेना उनकी मजबूरी है, बिना शपथ लिए उनका कुछ नहीं होने वाला, वे सदस्य माने ही नहीं जाएंगे। तो शपथ कोई भी ले सकता है, लेकिन आधिकारिक रास्ते से। दूसरी बात, संसद में आ सकता है कि नहीं, तो संसद में वो नहीं आ सकता है क्योंकि वह जेल में रह रहा है, और जेल में रहने के कारण संसद वह कैसे अटेंड करेगा। कानून या सरकार या कोर्ट इस चीज़ की अनुमति कैसे दे सकती है कि कोई अपराध करके आया है, अभी मामले चल रहे हैं न्यायालय में, और उसे इसी बीच में संसद में बैठने को कहा जाए, क्योंकि हो सकता है उस पर सिद्ध हो जाए तो बाद में क्या कहा जाएगा, अपराधी आतंकवादी संसद में बैठते थे। उसके बाद चौथी बात जो आती है, चौथी बात ये है कि क्या वह बना रहेगा। तो जैसा आप बताएं तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में इसका वर्णन है, या संसद के लिए जो कानून बने हैं उसमें भी इस चीज़ का है वर्णन कि यदि कोई 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसको संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी उसकी, यदि कोई 60 दिनों तक लगातार कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। लेकिन वहीं पे एक लेकिन किंतु परंतु भी लगा हुआ है कि अगर इससे ज़्यादा दिन तक उसे रहना है तो वह लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको चिट्ठी लिख के उनसे अनुमति ले ले कि हम फलाने फलाने काम के कारण 60 दिन अनुपस्थित रहेंगे और हमारी सदस्यता को मतलब बहाल ही रखा जाए, इसे समाप्त न किया जाए। यह होता है मतलब बहुत बड़े बड़े कारणों के लिए, जैसे किसी की स्वास्थ्य खराब है, बेड रेस्ट पे है 3 महीने 4 महीने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा कारण देता है या बताता है, फिर उनको अनुमोदित कर दी जाती है कि हाँ ये किसी मामले में है, इनकी सदस्यता को बहाल रखा जाए। इस तरह के मामले में उनकी सदस्यता अब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर ही निर्भर करेगा, उसके बाद जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उन पर निर्भर करेगा कि इनको सदस्य बनाए रखना है या नहीं, क्योंकि ये जेल में है, आ तो सकते नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब अगला और अंतिम कारण है कि यदि वे प्रूफ हो जाते हैं कि ये सिद्ध होता है कि वे सही में दोषी थे और यदि उन्हें सज़ा मिलती है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलेगी, तब उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। पहले यह नियम नहीं था, एक बार जीत गए तो ठीक है, अब जैसे ही आप पे सज़ा हो जाएगी आपको, उसी क्षण आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वहाँ पे फिर से चुनाव होंगे। इसके अलावा एक और बात है कि यदि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा आपको हो चुकी है किसी भी मामले में, किसी भी केस में,
तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, तो जीतने की बात तो अलग है। तो जेल में बंद है, सज़ा नहीं मिली है, तभी तक सारे मामले चलेंगे। और जिस दिन आप सज़ा मिल गई आपको, चुनाव जीत भी जाए या हार भी जाए, सब कुछ मायने नहीं रखता। सज़ा मिल गई मतलब आपकी सदस्यता समाप्त होती है। तो इसी तरह के कुछ प्रोविज़न है और यही नियम कानून है। कई सारे भारत के राजनेता हैं जो जेल में रह के चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, अनुमति लेकर लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष से ये अपना कार्यकाल पूरा भी कर लेते हैं। फिर 2-3 साल बाद जब जेल से बाहर आए, कोर्ट उन्हें कही कि ये दोषी नहीं है, इन्हें छोड़ा जाए, उन्हें सजा न दी जाए, ये इतना दिन रहे, यही बहुत बड़ी सजा हो गई। ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता बची रह जाती है। सरकार उल्टी हो, यदि उन्हें मन हो गया लोकसभा अध्यक्ष को कि हाँ इन्हें अब समाप्त किया जाए इनके पदावधि को, क्योंकि ये कब तक रहेंगे जेल में, इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो वो समाप्त कर भी सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का भी काफ़ी पावर होता है इस मामले में। और यदि आप सजा याफ्ता है तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।